सनसनीखेज वारदात, प्रेमी की प्रेमिका ने कर दी निर्मम हत्या। इंसानियत फिर एक बार हुआ शर्मसार तार तार। नमस्कार, जोहार, गुड आफ्टरनून झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, विगत 10 दिनों से रश्मि कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइजर विजय कुमार दास गायब था। सरायकेला खरसवां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतू गांव के ईश्वर चंद्र दास का 31 वर्षीय सुपुत्र विजय कुमार दास का प्रेम प्रसंग रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत मायापुर की रहने वाली 29 वर्षीय रोशनी देवी के साथ चल रहा था, जो वर्तमान में नगरी थाना क्षेत्र के ललगुटवा स्थित कृष्णा नगर में रह रही थी। इसी दौरान रोशनी देवी विजय कुमार दास पर उसके साथ शादी करने का दबाव बना रही थी। वहीं विजय कुमार शादी से इनकार कर रहा था। इसी बीच रोशनी देवी अपनी बहन सीमा देवी, भाई भूपेश बैठा के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, इस खौफनाक सच से अब पर्दा उठ चुका है। जुर्म के काले कारनामे को बेनकाब पुलिस ने कर दिया है। 10 दिन बाद लापता विजय कुमार दास का मोटरसाइकिल से बंधा 100 बेड़ो थाना क्षेत्र के टेंगरिया गांव में एक कुएं से मिला है। जुर्म की इस बड़ी दास्तां में फिर एक बार प्रेम प्रसंग की कहानी खून के छींटों से रक्त रंजित हो गई है। दरअसल विजय कुमार दास के भाई अजय कुमार दास के द्वारा 3 मार्च को रांची के दलादली ओपी में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि उसका भाई 24 फरवरी को अपने दोस्त के मोटरसाइकिल से निकला है, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल रहा है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि विजय का प्रेम प्रसंग रोशनी के साथ चल रहा है। हो न हो रोशनी के द्वारा उसके साथ कोई अनहोनी की गई होगी। इधर इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा रांची जिले के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया जाता है, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता से विजय कुमार दास की गुमशुदगी की पूरी कहानी का पर्दाफाश करते हुए रोशनी देवी, उसकी बहन सीमा देवी और उसका भाई भूपेश बैठा को गिरफ्तार कर लिया है। और सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि विजय कुमार का जघन्य हत्या उनके द्वारा कर दिया गया है। तीनों आरोपियों ने बताया कि बेड़ो थाना क्षेत्र के जरिया स्थित अपने नवनिर्मित घर में रोशनी विजय को ले गई थी, जहां उसे खूब शराब पिलाया गया था। जब विजय नशे से चूर हो गया तो उसका गला रेतकर पेट में चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई है। इसके बाद उसकी लाश को बोरे में भरकर छुपाने की नीयत से बेड़ो थाना क्षेत्र के टेंगरिया गांव ले गए, जो रोशनी देवी के पिता और भाई का घर है। टेंगरिया गांव में एक कुएं में विजय की लाश को मोटरसाइकिल में बांधकर गिरा दिया गया है और इस तरह से रोशनी देवी के कलेजे को अपने प्रेमी की हत्या करने के बाद ठंडक मिली है। पर कहते हैं ना, जुर्म चाहे लाख कर लो, जुर्म चाहे लाख बड़ी कर लो, चाहे चालाकी कुछ भी कर लो, लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। एक न एक दिन आपके काले कारनामों का भेद तो खुलना ही था और हुआ बिल्कुल ऐसा ही। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक विजय कुमार की लाश को मोटरसाइकिल सहित चाकू और 4 मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। अब आप ही बताइए, इस पूरी घटना से आप क्या समझते हैं? क्या रोशनी के पास सिर्फ यही एक रास्ता था? क्या हत्या करना ही उसके पास एक रास्ता था, जिसने उसे जुर्म के उस दलदल में धकेल दिया जहां से उसके पास कोई रोशनी नहीं बची है, बल्कि अंधकारमय उसका जीवन बन गया है? रोशनी कानून का सहारा ले सकती थी क्या? आप जरूर बताइएगा। बहरहाल अपने ही प्रेमी की हत्या कर रोशनी ने अपने हाथों को खून से रंग लिए हैं, जिसे किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जुर्म और जघन्य हत्याकांड का ये कृत्य, ये दास्तान निंदनीय है, जिसे किसी भी सूरत में समाज स्वीकार नहीं करता है। आइए सुनते हैं पूरे मामले में रांची जिले के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर प्रेस वार्ता में क्या कहते हैं। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। 3 मार्च को दलादली ओपी में सूचना प्राप्त हुई कि विजय कुमार दास नाम का व्यक्ति, जो ईचागढ़ सरायकेला खरसावा का रहने वाला है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजर का काम करता था दलादली में, वो 24 फरवरी की रात से लापता है। इस सूचना पर प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुसंधान स्टार्ट किया गया। अनुसंधान में पता चला कि विजय कुमार दास का संबंध एक रोशनी देवी से था। पिछले 1 साल से रोशनी देवी और विजय कुमार दास के बीच में प्रेम संबंध था और रोशनी देवी विजय कुमार दास के साथ शादी करना चाहती थी। रोशनी देवी खुद शादीशुदा थी और अपने पति से अलग रह रही थी और उसका 8 साल का बेटा भी था। विजय कुमार दास रोशनी देवी से शादी नहीं करना चाह रहे थे। और एक बात सामने आई कि विजय जो रोशनी देवी की एक बड़ी बहन है, उसकी जो बेटी है, उसके साथ भी विजय कुमार दास का चक्कर चल रहा था। तो इस पूरे प्रकरण से नाखुश होकर रोशनी देवी विजय कुमार दास को बोली कि एक बार उसके जो नया मकान बना रही है वो जरिया गांव में, जरिया जो बेड़ो में है, वहाँ पे एक बार लास्ट टाइम चलने के लिए।
तो वो दोनों विजय कुमार दास ने अपने दोस्त को बोला और उससे बाइक उधार ली और दोनों चले गए जरिया गांव। वहाँ पे दोनों बैठ के शराब पिए और रोशनी देवी के भाई बहन उस ताक में बैठे हुए थे। जब इसको नशा चढ़ा तो दोनों भाई बहन आए और जो रोशनी देवी की बहन है सीमा देवी और भाई भूपेश बैठा, ये दोनों विजय कुमार दास का हाथ पांव पकड़े और रोशनी देवी ने एक चाकू से पहले विजय कुमार दास का गला रेता और फिर बाद में चाकू पेट में भोंक दिया। उसके बाद इसकी बॉडी को लेके उसी बाइक से ये लोग अपने पैतृक गांव टंगरिया गए। वहाँ पे एक कुआं था, बॉडी को उसी मोटरसाइकिल से बांध के इन्होंने कुएं में धकेल दिया और उसके बाद फिर कल ये बॉडी रिकवर हुई। इन तीनों को जो तीनों सम्मिलित हैं, रोशनी देवी, सीमा देवी और भूपेश बैठ, इन तीनों को गिरफ्तार करके तीनों भाई बहन को आज जेल भेजा जा रहा है।